हेलो किड्स, आपका हमारे चैनल में एक दफ़ा फिर से स्वागत है। आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स, यानी कि भ्रमित करने वाले एक जैसे शब्द। भ्रमित करने वाले शब्द कई तरह के होते हैं। दो शब्दों की स्पेलिंग एक जैसी लगे पर एक आध अक्षर भी भिन्नता हो, या फिर दो शब्दों का उच्चारण बिल्कुल एक जैसा हो लेकिन अर्थ भिन्न हो, या फिर एक ही शब्द का उच्चारण अलग अलग तरीकों से किया जाए आदि। तो इस तरह के वर्ड आपको कंफ्यूज करते हैं किड्स। आज मैं आपको इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है कास्ट और सेकंड वर्ड जो इसका है वो भी कास्ट। स्पेलिंग में फ़र्क है सिर्फ ई का, CASTE, दूसरे वर्ड में ज़्यादा लगा हुआ है ई। फर्स्ट वर्ड का मतलब कास्ट होता है, जिसका मतलब होता है किसी नाटक या फिल्म के पात्रों की सूची, यानी कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इन अ ड्रामा, मूवी एक्सेट्रा। दूसरे कास्ट का मतलब होता है जाति। तो ये दो अलग अलग वर्ड है जिनके दो अलग अलग मीनिंग है। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड देखिए आप, स्टोरी, और दूसरा वर्ड है स्टोरी, STORY। ये स्पेलिंग है। दोनों वर्ड बोलने में एक जैसे होते हैं, स्टोरी स्टोरी। पहले वर्ड का मतलब होता है कहानी और दूसरा स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, इमारत की। जहाँ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ अ बिल्डिंग, एक इमारत की मंजिल को स्टोरी कहते हैं, जैसे फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, बिल्डिंग की इमारत को कहते हैं। थर्ड वर्ड आप देखिए करंट, और दूसरा वर्ड भी है करंट। जो पहला वर्ड है उसमें CURRANT स्पेलिंग है और दूसरे में CURRENT, ए की जगह ई का यूज़ किया गया है। जो पहला वर्ड है उसका मतलब होता है करंट का किशमिश, जो आप खाते भी हैं, और दूसरे करंट का मतलब है नदी की धारा या वर्तमान की घटना है, जैसे करंट सिचुएशन इसका मतलब होता है। अब एक आप तीन वर्ड देखिए। अब आप ये तीन वर्ड आए हैं, सूट, स्वीट और स्वीट। बोलने में लगभग एक जैसे हैं ये तीनों वर्ड। स्पेलिंग आप देख सकते हैं। जो सूट की स्पेलिंग है SUIT है, स्वीट दूसरा जो स्वीट की स्पेलिंग है SUITE है, और तीसरा है SWEET। हिंदी में आपको प्रोनाउंस करके बताया गया है कि कैसा आपको इसको पढ़ना होता है। पहले वाले का जो मतलब है देखिए किड्स, उसका मतलब होता है कोट पैंट। दूसरे का मतलब होता है जो स्वीट का, होटल का कमरा, स्वीट कहते हैं ना, होटल का कमरा। और तीसरा स्वीट का मतलब होता है मीठा या मिठाई। तो तीनों वर्ड एक जैसे हैं लेकिन तीनों के अलग अलग मीनिंग है। तो कहाँ पे आपको स्वीट का यूज़ करना है, कहाँ पे स्वीट का यूज़ करना है और कहाँ पे सूट का, वो आप अब आसानी से समझ जाएंगे। एक वर्ड आप देखिए वीक, और एक और देखिए वीक। दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, वीक वीक। स्पेलिंग है WEAK और WEEK। पहले वर्ड का जो मतलब है वो है कमज़ोर और दूसरे का मतलब है सप्ताह यानी हफ्ता। ऐसे ही एक है सीख और एक है सिक। सीख की स्पेलिंग में डबल ई लगता है, सिक में ICK लगता है। सीख का मतलब होता है कोशिश करना और दूसरे सिक का मतलब होता है बीमार। एक है टेस्टी और एक है टेस्टी। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा है, टेस्टी टेस्टी। लेकिन जो फर्स्ट वाला है टेस्टी, जिसमें TASTY है, उसका मतलब होता है स्वादिष्ट, और जो है TESTY उसका मतलब होता है गुस्सेल, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा करने वाले होते हैं जो। अब एक वर्ड है फॉन्ड और उसका मिलता जुलता वाला फाउंड। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है लेकिन स्पेलिंग लगभग सेम है, FOND और FOUND, मात्र यू का अंतर है, फॉन्ड फॉन्ड। तो पहले फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन और दूसरा फाउंड का मतलब होता है पाया, जैसे कुछ मिल जाता है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंड होता है। अब हमारे पास एक वर्ड है साइन और एक वर्ड है शाइन। दोनों में स्पेलिंग देखिए SIGN साइन और SHINE शाइन। शाह और शाह का अंतर है। पहले वाले वर्ड का मतलब होता है हस्ताक्षर और दूसरे वाले वर्ड का मतलब होता है चमकना, शाइन मतलब चमकना। अब एक और देखिए किड्स, वीप और वाइप। वीप मतलब होता है रोना और वाइप मतलब होता है पहुंचना, लेकिन वर्ड एक बार सेम ही लगते हैं, वाइप वीप। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में ऐसा ही बोल सकते हैं कि वाई आर यू वाइपिंग, तो आप रो क्यों रहे हो। तो प्रोनाउंसिएशन सेम भी हो सकता है, कभी कभी अलग भी होता है, लेकिन वर्ड का मतलब हमेशा अलग रहेगा। अब आप किड्स एक वर्ड देखिए, स्मॉल और स्मेल। स्मॉल स्मेल का प्रोनाउंसिएशन एकदम डिफरेंट है, लेकिन स्पेलिंग देखने में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक ही तो नहीं है, बल्कि अंतर है, ई का अंतर है। पहले वाले स्मॉल का मतलब होता है छोटा और दूसरे वाले स्मेल का मतलब होता है गंध।
दोनों अलग अलग वर्ड है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा सेम लगती है, कंफ्यूजिंग हो जाए। तो किड्स अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये 5 वर्ड आप देखिए, लेटर, 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 लेट और लेटली। जो पहला लेटर है इसका मतलब होता है पत्र, दूसरा लेटर का मतलब होता है बाद में, स्पेलिंग में फ़र्क है। तीसरा है लेटर, उसका मतलब होता है बाद वाला, और लेट का मतलब होता है देर, और लेटली का मतलब है हाल ही में। लेटली मतलब हाल ही में। पांचों वर्ड एक जैसे लगते हैं, तो आपको इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जिसका मतलब जो है वो मैंने आपको बता दिया है, स्पेलिंग में भी अंतर है, वो भी आप देखिए। आखिरी वर्ड लेके मैं आपके लिए आया हूँ ब्रेक और ब्रेक। दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रोनाउंसिएशन भी ब्रेक ही निकलता है, पर एक का मतलब होता है ब्रेक का तोड़ना, और एक ब्रेक का मतलब होता है गाड़ियों का जो ब्रेक होता है। अब गाड़ियों का ब्रेक ब्रेक तो नहीं होता, तोड़ना तो नहीं होता, वो ब्रेक रोकने वाला ब्रेक होता है। तो प्रोनाउंसिएशन क्योंकि सेम है तो इसलिए वर्ड में कन्फ्यूजिंग होती है। तो किड्स ये थे कुछ वर्ड्स जिनको कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड्स भी कहते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कैसे प्रोनाउंस करना है, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो इनका मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया है कि कैसे इनको हिंदी में आप जब समझेंगे तभी आप यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किड्स इंग्लिश गुरु को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए क्योंकि जो भी मैं नई वीडियोस आती है हमारी वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप देख पाएँ। थैंक यू, गुड बाय, तब तक के लिए नमस्कार।